बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये किताब पाकिस्तान के जो उस वक्त के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने यूनानिमसली इसको पे वोट किया। कोई नेगेटिव वोट नहीं था। एब्सटेंशंस मेरे ख्याल में शायद 4 थे। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं और तनकीद हमने सुनी भी, मगर जो हम हल्फ उठाते हैं, जो मैंने हल्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, एक चीफ जस्टिस के नाते बलूचिस्तान के उस वक्त जब बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात थे, हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? हम और आपसे मुराद पार्लिमान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर, इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। तो मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है और मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके 19 सिर्फ रुकन थे, उसमें बलूचिस्तान से वो वाहिद रुकन थे। वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने, और फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी और दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क वजूद में आया, सबसे बड़ा मुल्क। अब मुझे शर्म से कहना पड़ता है, ये शर्फ पाकिस्तान के पास नहीं रहा। जो हम देखते आए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटीज़ का, ये मुझे पसंद नहीं है। वो बराबर के शहरी हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और थोड़ा सा ताल्लुक़ मेरा इस ऐवान से ये भी बनता है कि मेरी चची उसकी मेंबर थी, शायद वो अपोजिशन में थी, तो वो और उस जब ये आइन पेश किया जा रहा है, इसको 50 साल हो गए हैं और इसको हमें अपने दिल से लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ का तज़किरा है। इस आइन में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट्स में ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हैं। मसलन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A। फ्रीडम ऑफ प्रेस तो 19 है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात देखें, ये वही 19 है जो कि लियाकत अली ख़ान ने जब 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया, उसमें वही शिक थी, आर्टिकल 19, वही शिक हमारे आइन में है। और कुरान शरीफ की एक आयत भी है और उसके ऊपर 19। मैं उस पर उधर नहीं जाऊंगा, बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हल्फ लिया है
कि आई शैल प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो आप बिल्कुल मुझ पे हर किस्म की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आप ये वजाहत दोबारा करना चाहता हूँ कि जो सियासी बातें इधर की गई मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और शायद ये जो बुरा ना माने हम बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला किया। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ़ थे, ना आ सकें, तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया। शुक्रिया जी।